तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देखते हैं और फिर इसला ताकुतो से आटू के बारे में पूछती है। तो ताकुतो अपने शेड विजन से देखता है कि काफी सारे बारबेरियंस ड्रैगनटान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो आटू अपने टेंटिकल से उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देती है। ये देखकर एंटिलिस काफी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए उसको थैंक यू बोलती है। उसे डरा हुआ देखकर आटू उससे कहती है कि तुम यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो और जाकर रेस्ट करो। तो हम देखते हैं कि एंटिलिस डरते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम आटू, मोल्टार और बाकी लोगों को उनके टेंट में देखते हैं और मोल्टार आटू से कहता है कि मुझे लगा था कि ये लोग हमसे डरेंगे, लेकिन पेपे की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये सुनकर आटू को याद आता है कि पेपे आटू के टेंटिकल्स को देखकर उसको ऑक्टोपस बुला रहा था और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसको मना करती है, लेकिन पेपे उसकी बात सुनता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। और ये बात याद करके आटू काफी गुस्सा हो रही होती है। फिर मोल्टार उससे पूछता है कि आपका बारबेरियन से उनकी एबिलिटीज चुराने वाला प्लान कैसा चल रहा है। तो आटू कहती है कि वो काफी अच्छा चल रहा है, वो सभी काफी वीक है लेकिन उनके पास काफी अच्छी एबिलिटीज हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर एक हिल जायंट को सेंस करते हैं। मोल्टा कहता है कि मैंने तो कोई भी माना सेंस ही नहीं किया, तो वो वहाँ पर आया कैसे। तभी हम देखते हैं कि एंटिलिस वहाँ पर आती है और वो काफी परेशान होती है। वो उनसे कहती है कि वहाँ हिल जायंट है, मैं जल्दी से आर्चर्स को प्रिपेयर करती हूँ। आटू उससे कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। फिर आटू उस हिल जायंट की तरफ भागकर चली जाती है। एंटिलिस चिंता कर रही होती है तो मोल्टार उससे कहता है कि किसी इतने वीक के सामने तुम्हें आटू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडी आटू एक हीरो है। फिर वो कहता है कि लेकिन सिर्फ खड़े रहकर देखना काफी बोरिंग है। और फिर ये बोलकर वो अपने मिलिट्री मैजिक लैंड ऑफ रूइन का यूज करता है, जिससे बैटलफील्ड में डार्क माइज्मा आ जाता है, जो इविल बीइंग्स को स्ट्रॉन्ग और नॉन इविल बीइंग्स को वीक बनाता है। फिर आटू अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उस हिल जायंट को एक ही बार में खत्म कर देती है और कहती है कि ये होली स्वॉर्ड आर्ट्स काफी यूजफुल है। तभी आटू देखती है कि उस हिल जायंट के मरने पर वहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन्स अपीयर हो जाती हैं। आटू ये बात ताकुतो को बताती है और फिर उससे कहती है कि मैंने ये बात मोल्टार को भी बताई, लेकिन उसने भी इस तरह के गोल्ड कॉइन्स को कभी नहीं देखा। ये सुनकर ताकुतो शेड विजन का यूज करके उन गोल्ड कॉइन्स को देखता है और उसे उन गोल्ड कॉइन्स की क्रेस्ट जानी पहचानी लग रही होती है। वो दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचता है और उसको याद आ जाता है कि वो क्रेस्ट एक गेम ब्रेव क्वेस्टेस का है। तभी हम देखते हैं कि आटू और मोल्टार वहाँ पर एक पूरी आर्मी को सेंस करते हैं और फिर हम वहाँ पर दो डीमंस को भी देखते हैं। ताकुतो आटू से कहता है कि हमारा एनिमी एक आरपीजी है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम एक डिस्ट्रॉयड सिटी में सेंट और कुछ पालादिन्स को देखते हैं। वो सभी वहाँ पर सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सभी पालादिन्स मर जाते हैं। फिर हम वहाँ पर उस विच एराकिनो को देखते हैं। सेंट उसे बोलती है कि अभी तक हम तुम्हें 17 बार मार चुके हैं, तो तुम मरती क्यों नहीं और अभी भी जिंदा कैसे हो। एराकिनो कहती है कि मैं खुद ये बात सोच रही हूँ। फिर वो उससे कहती है कि लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं भी स्ट्रॉन्ग साइड पर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझको हर बार मार ही दिया। सेंट उससे कहती है कि तुम कुछ अकम्प्लिश करना चाहती हो, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन तुम्हारे रेजरेक्शन से जरूर उसका कुछ लेना देना है। ये सुनकर एराकिनो बोलती है कि तुम अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम है, और ये बोलकर वो मरे हुए लोगों को कंट्रोल करके सेंट पर अटैक करने को कहती है। तो वो सेंट फायर अटैक करके उन सभी लोगों को खत्म कर देती है। फिर वो एराकिनो पर अपनी स्टाफ से अटैक करके उसको भी मार देती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम उस आर्मी को ड्रैगनटान की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। फिर ताकुतो आटू से कहता है कि हमारा एनिमी ऑर्थोडॉक्स जेआरपीजी गेम ब्रेव क्वेस्टेस से है। इस गेम में हम हीरो होते हैं और अपनी पार्टी के साथ एडवेंचर करके फाइनल बॉस को डिफीट करके वर्ल्ड को सेव करते हैं। ये काफी ज्यादा फेमस गेम है और लगभग सभी पीसी आरपीजी गेम इसी से इंस्पायर्ड है। ताकुतो कहता है कि वो सडनली अपीयर इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रेव क्वेस्टेस में एनिमी से रैंडम एनकाउंटर की कोई वार्निंग नहीं होती और वो सभी इस बात का एडवांटेज ले रहे हैं। इसलिए ताकुतो से कहती है कि मुझे पता था कि हमारे जैसे ही दूसरे बीइंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी दूसरे गेम से होंगे। फिर इसलिए ताकुतो से कहती है कि लेकिन आपने ब्रेव क्वेस्टेस खेला है तो आपको जरूर पता होगा कि हम अपने एनिमीज को कैसे हरा सकते हैं। ताकुतो कहता है कि एग्जैक्टली। फिर वो आटू से कहता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि हम अपने एनिमी को कैसे हराएंगे। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम एक कैसल में डीमन लॉर्ड को देखते हैं। फिर हम उन डीमंस को देखते हैं और वो फ्लेम ड्रैगन फ्लेमिन उस आइस डीमन आइस रॉक से बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने कहा है कि हम सभी डीमंस को जैसे चाहे वैसे कमांड कर सकते हैं। आइस रॉक कहता है कि हम काफी लकी हैं, जब हम इस जगह पर समन हुए तो सभी ऑर्क्स और गोब्लिन ने हमारे डीमन लॉर्ड की फोर्स को ज्वाइन कर लिया। फिर आइस रॉक अपनी आर्मी से ड्रैगनटान पर चार्ज करने के लिए कहता है तो वो सभी चार्ज कर देते हैं। और फिर आइस रॉक फ्लेमिन से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। फ्लेमिन कहता है कि उन सभी को तुम लीड करो। तो ये सुनकर आइस रॉक उसको थैंक यू बोलता है और फिर बैटलफील्ड पर चला जाता है। फिर फ्लेमिन बोलता है कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है ताकि मैं भी अपना गोल पूरा कर सकूं। फिर हम उन सभी को ड्रैगनटान की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन फिर तभी पूरी बैटलफील्ड पर डार्क माइज्मा आ जाता है, जिससे उन सभी ऑर्क्स और गोब्लिन को परेशानी होने लगती है। लेकिन प्योर डीमन जैसे कि आइस रॉक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर एक डीमन आइस रॉक से कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्पेल हीरो की है। तो सुनकर आइस रॉक उससे गुस्से में कहता है कि वो नाम मत लो। तभी हम आटू की आवाज सुनते हैं और वो उनसे कहती है कि अगर तुम हीरो को जानते हो तो तुम सच में आरपीजी से ही हो। और फिर ये बोलकर वो अपने
टेंटिकल से उस डीमन को मार देती है। आइस रॉक उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो आटू उससे कहती है कि तुम जरूर 4 जनरल्स में से एक आइस रॉक हो। आटू उससे कहती है कि मैं एक 4X स्ट्रेटेजिक गेम इटर्नल नेशन से आई हूँ। मैं हमारे ग्रेट एंड माइटी किंग इरा ताकुतो को सर्व करती हूँ और मेरा नाम स्लज आटू है और अब मैं तुमको खत्म करने वाली हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन टान के आर्चर्स उस आर्मी पर अटैक कर रहे होते हैं और एंटलीस उनसे कहती है कि हमारे सभी एरोस को यहाँ लाओ और सिटीजन्स को नॉर्थ वेस्टर्न ब्लॉक में इवैक्यूएट करो। जब हमें भागने का मौका मिलेगा तो हम सिटी को छोड़कर भाग जाएंगे। तभी मोल्टार वहाँ आकर उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। एंटलीस कहती है कि हम एक काफी बड़ी आर्मी को फेस कर रही हैं, हमारी करंट फोर्सेस उनको डिफीट नहीं कर सकती। तभी वो बैटलफील्ड में काफी बड़े धमाके होते हुए देखती है तो मोल्टार उससे कहता है कि वो जरूर लेडी आटू होगी, वो माइनो ग्रह की प्राउड हीरो है और अब वो बैटलफील्ड पर है तो वो एनिमी जनरल को मार देगी और जनरल के ना होने पर हम उनकी आर्मी को आसानी से न्यूट्रलाइज कर लेंगे। फिर हम आटू को देखती है और वो अपने टेंटिकल से सभी बारबेरियंस को मारते हुए जाती है। आइस रॉक आइस शार्ड से उस पर अटैक करता है लेकिन आटू उससे बचते हुए आइस रॉक पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है और फिर वो अपने टेंटिकल से काफी सारे बारबेरियंस को भी मार देती है। आटू कहती है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि किंग ताकुतो ने प्रेडिक्ट किया था। फिर हमें पता चलता है कि ताकुतो ने आटू से कहा था कि आरपीजी में बैटल छोटी पार्टीज में होता है लेकिन हमारे 4X स्ट्रेटेजी गेम में बैटल आर्मीज के स्केल पर होता है, जिसका मतलब कि हमारी एक यूनिट का अटैक पूरी आर्मी को इफेक्ट करता है और ये डिफरेंस से हमें काफी ज्यादा एडवांटेज मिलती है। ताकुतो आटू से कहता है कि भले ही तुम एक लार्ज आर्मी से फाइट कर रही हो लेकिन वो सभी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। फिर हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं और आइस रॉक आटू से कहता है कि तुम भी इविल हो तो तुम इंटरफेयर क्यों कर रही हो, तुम्हें तो हमारे डीमन लॉर्ड को ज्वाइन करके उनके लिए वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहिए। आटू कहती है कि भला इसका पॉइंट क्या है। आटू कहती है कि मेरे पास पहले से ही काफी सारा काम है और वो भी सिर्फ एक नॉर्मल से नेशन का, लेकिन तुम पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हो, क्या तुम इतना पेपर वर्क करना पसंद करोगे। आइस रॉक को ये बात समझ नहीं आती तो आटू कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हारा कैरेक्टर बैकग्राउंड सही से नहीं लिखा गया और वैसे भी एक आरपीजी के मिड बॉस को हराने के बाद भला उसके बारे में कोई सोचेगा भी क्यों। फिर आटू उससे कहती है कि तुम्हें वो पार्ट तो जरूर याद होगा जब तुम्हें हीरो ने कई बार हराया था। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर आइस रॉक को वो बातें याद आने लगती है तो आइस रॉक गुस्सा होकर आटू पर अटैक करने लगता है लेकिन आटू उसके सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रही होती है और ये देखकर आइस रॉक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आटू पर ग्लेशियल डिकैपिटेशन से अटैक करता है। आटू को लगता है कि उस अटैक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो देखती है कि उसके पैर जम रहे होते हैं। फिर आइस रॉक उस पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है तो ये देखकर आटू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक ही बार में आइस रॉक पर अटैक करके उसको खत्म कर देती है। फिर वो हील हो जाती है और हम देखते हैं कि उस अटैक से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। फिर उसको आइस रॉक की वो एबिलिटी मिल जाती है और आटू देखती है कि वो अटैक एनिमी को गारंटीड हिट करता है और ये देखकर आटू कहती है कि ये तो चीटिंग है। आटू कहती है कि तो डिफरेंट जोनरा के गेम में फाइट करने का ये मतलब है, हमारे एनिमीज हमसे अलग मैकेनिक से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर आटू ये सभी बातें ताकुतो को रिपोर्ट करती है लेकिन वो शॉक हो जाती है। वो फ्लेमिन और काफी सारे बारबेरियंस को माइनोग्रह में देखती है और कहती है कि माइनोग्रह में एनिमी है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 10 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।